क्या आप कोई हिस्टोरिकल एग्जांपल दे सकते हो कास्ट चेंज का? तो अक्सर मैंने जो गे बीम वाले हैं उनको यह कहते सुना है कि मनुवाद में कभी किसी का जाति वर्ण कास्ट चेंज नहीं होता, परंतु सत्य तो यह है कि मनुवाद में कास्ट चेंजेस होते हैं। इस पर अंबेडकरवादी कहेंगे कि मनुवाद में कास्ट डिमोशन तो है, कास्ट प्रमोशन नहीं होता है। तो मैं आज इसी का जांच पड़ताल करूंगा। सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 10.65। मनु 10.65 यह कहता है कि मनुवाद में कास्ट प्रमोशन और डिमोशन दोनों होता है। तो मैं पढ़ूंगा मनु 10.65। श्लोक बहुत सारे हैं, सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। मनु 10.65 कहता है, जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न हुए शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्य हो जाते हैं। तो यह तो प्रमाणित हो गया कि मनुवाद में कास्ट प्रमोशन डिमोशन दोनों होता है और एक ही मनुवादी श्लोक में यह दिया हुआ है। आगे मैं पढ़ूंगा भागवत महापुराण 7.11.35, जिसमें वापस से यह दोहराया जाता है कि मनुवाद में कास्ट चेंजेस होते हैं एज पर गुण स्वभाव कर्म और चरित्र। यानी जैसे एक आदमी का गुण स्वभाव चरित्र बदलता है, उसका वर्ण वर्ग भी बदलता है। तो श्लोक भागवत महापुराण 7.11.35, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। यानी एक जाति के आदमी के अंदर दूसरे जाति का यदि गुण स्वभाव चरित्र मिले तो फिर उसको उसी जाति का मानना चाहिए। अब जैसे मनुवादियों के विरोधियों ने कहा कि मनुवाद में डिमोशन होता है, तो मैं एक आध डिमोशन के भी केसेस देख लेता हूं। जैसे मनुवाद 10.43 में लिखा गया है कि क्षत्रिय जो थे उनका एक समय में कुछ एक क्षत्रियों का वर्ण लोप हो गया था और वह वर्ण संकर हो गए थे। मनु 10.43। श्लोक ऐसे हैं, ये क्षत्रिय जातियां उपनयन आदि कर्मों के लोप होने से और याजन अध्यापन प्रायश्चित आदि बतलाने के लिए ब्राह्मणों को न देखने से धीरे धीरे शूद्र हो गईं। पौंड्रक औंड्र द्रविड़ कंबोज यवन शक पारद पल्लव चीन किरात दरद और खस इन देशों के निवासी क्रिया के लोप होने से धीरे धीरे शूद्र हो गए। ये हुआ मनु 10.43 to 44। अब एक और प्रमाण में देखूंगा जहां पर एक क्षत्रिय का वर्ण संकर होने का उदाहरण हमको मिलता है। मैं बात कर रहा हूं त्रिशंकु का और मैं पढ़ रहा हूं विष्णु महापुराण 4.3.18 to 22।
श्लोक ऐसे है, अनरण्य के पृषद्वश, पृषद्वश के हर्यश्व, हर्यश्व के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के त्रिधन्वा, त्रिधन्वा के त्रयारुणी और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहला गया है। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। यानी यहां पर एक क्षत्रिय राजा त्रिशंकु वह चांडाल हो जाता है, यानी उसका कास्ट डिमोशन हो जाता है। तो मैंने देखा कि मनुस्मृति के हिसाब से मनुवाद में कास्ट चेंजेस होते हैं, प्रोमोशन डिमोशन भी होते हैं। डिमोशन तो बिल्कुल होता है, बात तो सही है, लेकिन क्या कास्ट प्रमोशन होता है? तो अब मैं शास्त्रों में से कास्ट प्रमोशन के कुछ उदाहरण पढ़ूंगा। इस सिलसिले में मैं पढ़ूंगा महाभारत आदि पर्व, सांभव पर्व 136.14, जिसमें मैं देखूंगा कि कैसे विश्वामित्र एक राजन्य होते हुए भी ब्रह्म ऋषि बन जाता है। श्लोक कुछ ऐसे है, महाभारत आदि पर्व, सांभव पर्व 136.14। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तुमने भी सुना ही होगा, तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण ऋषि, ब्रह्म ऋषि बन सकता है। अब मैं एक और उदाहरण पढ़ूंगा, भविष्य महापुराण ब्रह्म पर्व 42.22-32, जिसमें कुछ ऋषियों का उल्लेख किया गया है, जैसे व्याध कर्म इत्यादि, जो लोग नीची जाति के होते हुए भी आगे चलकर ब्राह्मण बन गए। तो श्लोक कुछ ऐसे है, व्यास कैवती, केवट की स्त्री से, पराशर चांडालिनी से, शक शुक तोते पक्षी स्त्री से, कणाद उल्लू पक्षी स्त्री से, श्रृंगी ऋषि मृगी से, वशिष्ठ वैश्या से, मंद मेद वाला लाव पक्षी से एवं मांडव्य मेंढकी से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसे बहुतों ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जो पूर्व के समान उच्च कोटि के ब्राह्मण हुए हैं। अर्थात कुछ ऋषि जो थे वो शूद्र जात की स्त्रियों से पैदा हुए थे, और कुछ का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और या फिर मैं कहूं तो क्रॉस स्पीशीज इंसेमिनेशन से पैदा हुए थे। उसके बावजूद वो लोग आगे चलकर ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक ज्वलंत उदाहरण मैं दूंगा, महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 136.6, 135-36 में, जहां पर कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, उसको राजत्व मिलता है। वह एक सूत पुत्र शूद्र से वह राजा बन जाता है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं उसी श्लोक गुट को। श्लोक कुछ ऐसे है, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष,
शूरवीर तथा सेनापति, अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही हैं। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलशों के जल से अंगदेश के राज्य पर अभिषिक्त किया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र, चंवर तथा जय जयकार के साथ राज्यश्री से सुशोभित होने लगा। अर्थात यहां पर ब्राह्मणों ने भी दुर्योधन और भीष्म का समर्थन करते हुए स्वयं अपने हाथों से कर्ण का राज्याभिषेक किया और भीष्म ने भी आशीर्वाद दिया और दुर्योधन ने भी अपने हाथों से उसके सर पर मुकुट पहनाया। अब मैं उसी महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 107.18 to 19, 108.22 में पढ़ूंगा किस तरीके से विदुर नियोग से पैदा होकर भी वह हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री अमात्य बनता है। श्लोक ऐसे है, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्म्य मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त आत्मद्रष्टा, अयं तु परमो धर्म यद योगो योगेनात्म दर्शनम, याज्ञवल्क्य स्मृति के इस कथन के अनुसार आत्मदर्शन ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है, नहीं था। यानी विदुर न सिर्फ महाअमात्य था, वह एक महापंडित भी था और याद रखना चाहिए कि वह शिक्षित था और उसने विदुर नीति नाम का एक पुस्तक लिखा था जिसमें लोकाचार, धर्म, न्याय एवं राजधर्म के ऊपर एक बहुत सटीक ग्रंथ है। अब मैं विष्णु पुराण पर ही केंद्रित रहूंगा क्योंकि विष्णु पुराण में कास्ट प्रमोशन, डिमोशन और खास तौर से प्रमोशन के बारे में यानी जाति के उत्थान के बारे में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जो पढ़ना बहुत मनोरंजक है। विष्णु पुराण 4.3.2.3 में लिखा है कि हारीत जो थे वह दरअसल क्षत्रिय गोत्र के थे, लेकिन चूंकि उनका झुकाव धर्म की ओर था, वह धीरे धीरे ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ते गए और अंततः वह ब्राह्मण ही बन गए। तो ऐसे है वह श्लोक। पहले तो हमने पढ़ लिया त्रिशंकु के बारे में, अब आगे हम पढ़ेंगे हारित ऋषि के बारे में, जिन्होंने हारित स्मृति लिखा था। मांधाता क्षत्रिय के पुत्र अंबरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ, उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारित गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मौन्य नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुलों के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। तो यहां पर हारित का इतिहास हमको पढ़ने को मिलता है। अब
विष्णु महापुराण 4.24.20 में है कि महापद्मानंद जो था वह दरअसल एक दासी का पुत्र था। वह एक राजा और दासी का पुत्र था, शायद से नाजायज पुत्र था, लेकिन वह राजा बना, मगध नरेश बना, भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना और नंद वंश को, उस राजवंश को उसी ने पैदा किया। श्लोक ऐसे है, महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा पद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अर्थात नंद राज्यवंश दरअसल शूद्र वंश था, लेकिन उसका प्रवर्तक महापद्मानंद नंद जो था वह इतना शक्तिशाली था, वह इतना कुशल राजा था और वह इतना पंडित राजा था कि ब्राह्मणों ने भी, वेदव्यास ने भी उसका तुलना परशुराम के साथ किया है। आगे विष्णु महापुराण 4.24.61-62 में पढ़ने को मिलता है कि मगध नरेश विश्वस्फटिक ने कई ऊंची और नीची जातियों को राजकीय पद में दिया और उनका समाज में स्थान और भी ऊंचा और मजबूत कर दिया। श्लोक ऐसे है, मगध देश में विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि राजकीय कार्य में सिर्फ राजन्यों, क्षत्रियों, राजपुत्रों को ही नहीं, उसने दूसरे जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तो थे ही थे और साथ में दूसरी तथाकथित शूद्र जातियों को भी उसने अवसर प्रदान किया कि वह राजकाट कर सके। अब विष्णु महापुराण में जहां मैंने कास्ट प्रमोशन के कई उदाहरण देखे, एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंखला मिलता है विष्णु पुराण में, जहां पर दिखाया गया है कि एक बार एक आदमी, ऊंची जाति के आदमी का कास्ट डिमोशन हो जाता है, यानी वह नीची जाति का हो जाता है, फिर वह और उसके उत्तराधिकारी वापस से कास्ट प्रमोशन करवा लेते हैं अपना। इसके लिए मैं पढ़ूंगा विष्णु महापुराण 4.1.17 जिसमें प्रिषाद का उदाहरण दिया हुआ है। श्लोक ऐसे है, पुरुरवा के संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का पृषध्र नामक पुरु गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। अब इसी श्रृंखला में विष्णु महापुराण 4.1.19 में नाभाग का भी एक जिक्र है, जो वर्ण संकर हो जाता है, फिर वह और उसके उत्तराधिकारी वापस ऊंची जाति के बन जाते हैं। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था, उससे बलंधन नाम का पुत्र हुआ, यानी क्षत्रिय जो है वह बनिया बन गया। ये एक वापस एक हमको उदाहरण मिलता है जहां पे एक आदमी नीची जाति का बन जाता है। अब एक और उदाहरण हमको मिलता है विष्णु महापुराण में 4.2.10 में, जहां पर ब्राह्मण जो है वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लग जाते हैं और खुद को क्षात्र ब्राह्मण कहलाने लगते हैं, जो आगे चलकर भूमिहर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्लोक कुछ ऐसे है, रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए।
अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए, यानी ये लोग क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए और क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाने लगे। यानी ये वह जो दूसरे जो ब्राह्मण होते हैं, जो कि पूरा शाकाहारी होते हैं और वेद पाठी होते हैं, वो वैसा ना होते हुए ये सिर्फ अथर्ववेद की पढ़ाई करने लगे और क्षत्रियों की तरह हथियार लेकर घूमने लगे। तो दूसरे ब्राह्मणों के नीचे इनका स्टेटस थोड़ा कम था, क्योंकि यह हिंसा करते थे और इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय या भूमिहर कहलाने लगे। तो ऐसे कई उदाहरण हमको विष्णु पुराण में मिलते हैं, जहां पे कास्ट प्रमोशन हो रहा है, कास्ट डिमोशन हो रहा है, और कभी डिमोशन होके प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन होके डिमोशन हो रहा है। तो इस तरीके का मतलब कास्ट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, वो कभी होता है ऊपर होता है आदमी का, कभी नीचे होता है, कभी नीचे होकर ऊपर होता है, या ऊपर होकर फिर नीचे होता है। तो ऐसे कई उदाहरण हमको हमारे शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो इसी से पता चलता है कि कास्ट जो है वह कर्म के साथ बदलता रहता है। धर्म, कर्म, स्वभाव, चरित्र, गुण के साथ साथ बदलता रहता है। अब लोग ये कहेंगे कि हमें कोई ऐतिहासिक घटना बताओ जहां पर भारत के समाज में असली कलयुग में जाति परिवर्तन हुआ होगा। तो हिस्टोरिकल केसेस ऐसे हैं, जैसे शबरी जो थी वो शबर वनवासी जाति की थी, लेकिन राम ने उसे एक संत और देवी का दर्जा दे दिया। भूमिहर, यह पूरी तरीके से शाकाहारी ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में इन्होंने हथियार उठा लिया परशुराम के चलते, अगस्त्य मुनि के चलते इत्यादि, और ये लोग ब्रह्म क्षत्रिय या भूमिहर कहलाने लगे, जिसका उदाहरण मैंने विष्णु पुराण में देखा। फिर रानी रासमोनी, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को प्रोत्साहन दिया था, वह दरअसल एक शूद्रा थी। उसका विवाह एक ठाकुर के साथ हुआ था और वह एक शूद्र होते हुए भी जमींदारनी बन गई। सुहेलदेव पासी राजभार, यह कुछ लोग कहते हैं कि यह शूद्र जाति का था, यह आधा पासी और आधा राजभार था, लेकिन राजा भोजपाल ने इसे अपना सेनापति बनाया और इसके नीचे 30 राय ठाकुरों को रखा और इन लोगों के समूह को लेकर इसने सालार मसूद गाजी का सर काटकर फेंक दिया था। स्वामी विवेकानंद, जो कायस्थ जाति में जन्म हुआ था जिनका, लेकिन वह आगे चलकर युग पुरुष स्वामी बने। हमारे ही इस जनरेशन में हमने देखा है डेविड फ्रॉली को, जो एक म्लेच्छ था, जो अमेरिकन था, लेकिन हिंदू धर्म में उसका रुचि को देखकर उसने कई शास्त्र पढ़े और इतना बड़ा पंडित बन गया कि उसे लोगों ने नया नाम दे दिया, आचार्य वामदेव शास्त्री। ठीक वैसे ही हम लोगों ने सिस्टर निवेदिता का नाम सुना होगा, जो वास्तव में हाफ ब्रिटिश हाफ स्कॉटिश मार्गरेट एलिजाबेथ थी, यानी एक म्लेच्छ महिला साध्वी बन जाती है। इसी सिलसिले में एक और स्त्री ऐसी ही हुई है, मैक्सियानी जूलिया पोर्टस, जो आगे चलकर सावित्री देवी मुखर्जी बनती है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सकत मलिक नाम के एक मुसलमान का धर्मांतरण करके उसे सनातन गोस्वामी बनाया। उसके ही भाई दाबिर खास को चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू बनाकर नाम दिया रूप गोस्वामी वैष्णव। तो ऐसे कई शास्त्रों में और इतिहास के ग्रंथों में हमको प्रमाण मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि हिंदू धर्म में मनुवाद में जाति प्रथा, वर्ग वर्ण प्रथा पत्थर की लकीर नहीं है, यह रिजिड नहीं है, यह बदलता रहता है। यानी जाति और वर्ग और वर्ण बदलते रहते हैं। जैसे एक आदमी कभी अमीर कभी गरीब होता है, वैसे ही उसका जाति भी बदलने का उसको अधिकार है। ओम हनुमते नमः।